सिग्नम फंक्शन। क्या बच्चों? बड़ा ही प्यारा सा फंक्शन है, समझिएगा बड़े ही ध्यान से इंपॉर्टेंट बेसिक बातों को। और जब आपको ये बेसिक बात समझ में आ जाएगा तो आप बड़े से बड़े बातों में भी लगा सकते हो। पहला बात बच्चों, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, है ना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैसे, या रिटन बाई y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एस जी एन ऑफ एक्स, ऐसे करके। एस जी एन ऑफ एक्स को हम लोग सिग्नम फंक्शन कहते हैं। और ये सर सिग्नम फंक्शन होता क्या है? y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एस जी एन ऑफ एक्स क्या होता है, जरा इसको हम बता दें तो बच्चों ये भी डिफाइंड फंक्शन, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का चीज है। ये दो चीज होता है, कहता है कि x अगर 0 होगा तो हम कुछ और होंगे, और x अगर 0 नहीं होगा तो हम कुछ और होंगे। ये सिग्नम x कहता है। सिग्नम x क्या कहता है कि हम ना x पे डिपेंड करेंगे। अगर x 0 होगा तो हम कुछ और होंगे, और अगर x 0 नहीं होगा तो हम कुछ और होंगे। तो ठीक है भाई, लिख दो क्या होगा क्या नहीं होगे। तो बोला कि अगर x 0 नहीं होगा तो हम कुछ और होंगे, और कुछ क्या होंगे, तो कहता है कि भाई मॉड x अपॉन x होंगे, है ना। और जब 0 होंगे तो क्या होंगे, तो कहता है 0 हो जाएंगे। अब आप में से रुक जाइए, नोट मत कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा और सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सिग्नम फंक्शन। बट बच्चों आपको पता होगा कि अगर x 0 नहीं है तो इसका मतलब दो बात। क्या बात? एक 0 से बड़ा, एक 0 से छोटा। अब हम आपको तीनों बातों को बताते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्नम ऑफ x बच्चों? तो तीन चीज, अब की बात तीन चीज, इस चीज को डिफाइंड कर रहे हैं। ये आपको फील आएगा, ऊपर वाला थोड़ा सा अजीब लगा बट ये फील आएगा। x अगर 0 से बड़ा होगा तो मॉड x पॉजिटिव ओपन होगा, तो x अपॉन x कितना होता है? 1। तो हम लोग लिख देंगे 1 कब? जब x 0 से बड़ा तब। और अगर x 0 से छोटा होगा तो मॉड x कैसे ओपन होगा? माइनस। तो माइनस x अपॉन x कितना हो गया? माइनस का 1 कब? जब 0 से छोटा तब। और 0 कब? जब तब। आया बात समझ में? यानी कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x जो है वह एक बार 1 होगा, -1 होगा और 0 होगा, और यह चीज डिपेंड करेगा x पे। अगर x पॉजिटिव तो y 1 हो जाएगा, अगर x निगेटिव तो y -1 हो जाएगा, और 0 तो समझ गए? कोई दिक्कत? वेरी सिंपल। आइए और करेंगे बच्चों। इसमें ग्राफ, डोमेन, रेंज की भाषा कर लें। अगर बच्चों आप इस फंक्शन को समझ चुके होंगे बहुत अच्छे तरीके से, तो आपको समझना चाहिए इसका डोमेन। बताइए x की जगह पे कोई नंबर रखने में हम आपत्ति प्रकट किए, हाँ या ना? नहीं सर, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। और रेंज यानी कि y बिलोंग्स टू केवल और केवल सर 3 वैल्यू बिलोंग्स नहीं। हमेशा किसी भी सिग्नम फंक्शन का रेंज 3 ही नंबर आने वाला है, या तो 1, या तो -1, या तो o, मतलब 0। राइट है? तो रेंज जो है वह -1, 0 और 1। मात्र दुनिया में 3 ही नंबर इसका रेंज है, और वो भी जब अंदर वाला फंक्शन कुछ और होगा तो वो भी घटवा लेगा अपना। 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब सिग्नम के अंदर हम कुछ भी डालेंगे। x लिखे हैं, कल के दिन sin x लिखेंगे, कल के दिन क्वाड्रेटिक लिखेंगे, log x लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x भी लिखेंगे, मेरी मर्जी, और तब ना क्वेश्चन बनाएंगे। हाँ आइए, ये बात समझ में आ गया। ग्राफ की भाषा कर लें। ग्राफ बड़ा ही प्यारा है, समझिएगा गौर फरमा करके। सबसे पहले एक प्यारा सा अपना y एक्सिस। अपना क्यों कहते हैं समझ में आ रहा है? बड़ा काम देता है हर वक्त, नहीं रहे तो हर बार ऐसे ऐसे कर देते हैं। अब देखिएगा, कहता है कि x अगर 0 होगा तो y क्या होगा? 0, यानी कि 0 पे 0, ये आ गया। और कहता है x अगर 0 से बड़ा होगा तो y क्या होगा? 1। भाई समझना, y इज इक्वल टू 1 का लाइन कैसा? ऐसा। इसको शामिल करें या ना करें? ना करें सर, क्योंकि यहां हो चुका है। और जब 0 से छोटा होगा तो कैसा? -1 पे। अब आपको ये इसका ग्राफ दिखा। इसका ग्राफ कौन है आप जानना, कंफ्यूज मत होना। बहुत बच्चा कंफ्यूज रहता है, गलत करता है। इसका ग्राफ ये है और ये है। मतलब
मतलब कि एक ऐसा लाइन था, ऊपर से एक भारी बॉल गिरा, ठीक है, एक ऐसा लाइन था, ऐसे ऊपर से एक बॉल गिरा तो ये ऐसे घसक गया, नहीं समझे? ऐसा था लाइन, ऊपर से एक बॉल गिरा तो ये ऐसे गिर गया और बॉल बीच में अटक गया ओरिजिन पे, ऐसा लग रहा है ओरिजिन पे बॉल अटक गया, है ना, और ये नीचे होल करते हुए गिर गया, ऐसे था और बॉल यहीं बीच में अटका हुआ। दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन, हमेशा याद रखिएगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे, मुद्दों पे आते हैं। अब इस सिग्नम फंक्शन को अलग अलग जगह पे मचाते हैं, फंसाते हैं, ताकि आपको देख करके बड़ा मजा आएगा, है ना। और भी मजा लेने के लिए आपको ऐसी तरह से पढ़ते हैं, हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए हमेशा जीवन में। और हम लोग y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। जरा इसको समझिए, ये क्या है, बनाइए। क्या कर रहे हैं सर, है ना, ड्रॉ द ग्राफ डोमेन, फाइंड डोमेन एंड रेंज। सबसे इजी होता है, बच्चे सब कहते हैं सिंघम फंक्शन बताओ सर, सिंघम फंक्शन, सिंघम फंक्शन, है ना, सिंघम नहीं सिग्नम। आइए समझिएगा गौर फरमा करके। पहले आपको मॉड जैसा हम ओपन करना सिखाएं, वैसे ही आपको इसको ओपन करना आना चाहिए, है ना। यस सर, कैसे ओपन करेंगे? तो y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, कैसे पढ़ेंगे आपको मिल गया। और ये चीज सर होगा तीन चीज सर, कौन कौन तीन चीज? एक बार सर 1, दूसरे बार -1 और 0। और ये किस पे डिपेंडेंट है? यह डिपेंडेंट है x की जगह आज कुछ और है, ध्यान दो, यह डिपेंडेंट है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के ग्रेटर होने पे, और यह डिपेंडेंट है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के छोटे होने पे, और यह डिपेंडेंट है के बराबर होने पे। यस और नो? ओके, बट सर इसको हम जानते हैं, थोड़ा और जानना होगा। यहां से तो हर बच्चा चिल्ला चिल्ला के कहेगा x इज इक्वल टू 2 और 3, यहां से क्या कहेगा बताओगे? और यहां से क्या कहेगा बताओगे? इनइक्वलिटी 2 से लेकर के 3 तक, और ये कहेगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। इनइक्वलिटी डायरेक्ट सॉल्व कर दिए। यानी कि बच्चों कहता है कि अगर x कभी आपका माइनस इनफाइनाइट से 2 और 3 से इनफाइनाइट के बीच में होगा तो y इज इक्वल टू 1 का लाइन बनाइएगा। और कहता है 2 और 3 के बीच में y इज इक्वल टू -1 का बनाइएगा। और कहता है 0 पे x इज इक्वल टू 2 और 3 पे 0 पे बनाइएगा। ओके, देन क्या है बच्चों, अब ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ आइए, ये रहा इसका x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। नंबर लाइन पे दिखाना है अपने को 2 और 3, राइट है, 2 और 3। बताइए x की जगह 2 रखेंगे तो y कितना? 0। ये वाला ब्लैक कर दें। x की जगह 3 रखेंगे तो y कितना? 0, ब्लैक कर दें। x कह रहा है जब 2 से 3 के बीच में होगे तो -1 पाओगे, पा गए। और कहता है जब 2 3 से बड़े होगे तो 1 पाओगे, और 2 से छोटे होगे तो भी 1 पाओगे। दिस इज द बच्चों ब्यूटीफुल सा ग्राफ ऑफ सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का। मजा आया कि नहीं? बढ़िया चीज है। अगर आप समझे बच्चों या नहीं भी समझे तो आपको यह होमवर्क जरूर ट्राई करना चाहिए। जब हमको पता चल जाए कि बच्चा का होश उड़ रहा है तो उससे रिलेटेड नहीं तो 10 क्वेश्चन लिख दो, ताकि बच्चा उसके साथ जाएगा, घर पे खेलेगा, बुझेगा तो पता चलेगा और कहेगा वाह सर मजा आ गया सर। यही मजा हम पूरे देश की दुनिया को। y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ, बच्चों होमवर्क है आपका, x क्यूब माइनस x पहला क्वेश्चन। दूसरा y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ e टू द पावर x। तीसरा सबका क्या करना है पता है आपको? ग्राफ, डोमेन और रेंज, है ना। y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर का। चौथा क्वेश्चन y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ
साइन एक्स का, साइन एक्स बड़ा पॉपुलर होता है बच्चों। पांचवा वाई रेंज, हमसे पूछ रहे हो वाई देखो, -1, 0 और 1, तीन ही वैल्यू मात्रम, है ना। y इज इक्वल टू बच्चों सिग्नम ऑफ साइन x, मजा देगा, है ना, इसलिए जरूर ट्राई कीजिएगा। y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1। और अगर आपसे नहीं बनेगा तो अगले क्लास में हम इस पे विशेष चर्चा करेंगे और फिर आपको हम पढ़ाएंगे अगला टॉपिक। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते और पढ़ते आपका दिन और रात और साल महीना सब शुभ हो।